नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड ईपीसी 3 में 2019 में जो प्रश्न आपको पूछे गए थे उसका विश्लेषण हम करेंगे। ईपीसी 3 क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हमको बीएड प्रथम वर्ष में आईसीटी कंप्यूटर से संबंधित हम सभी को सब चीज़ें जाननी है। तो आइए देखते हैं 2019 में वो कौन कौन से प्रश्न थे जो आपको पूछे गए थे। आप सभी को ज्ञात ही होगा ईपीसी 3 पेपर जो है एक इंटरनल पेपर है, यानी कि इसकी एग्ज़ाम जो है आपके महाविद्यालय स्तर पर ही होती है। ये जो प्रश्न पत्र है ये साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा शेखपुरा में 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का है, सेशन 18-20। आईसीटी जो पेपर जो है ये 50 नंबरों का होता है, जिनमें से 40 नंबर की आपकी तो परीक्षा होती है और 10 नंबर आपको असाइनमेंट के तौर पर प्राप्त होते हैं, जिसके लिए समय आपको 2 घंटे निर्धारित रहता है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं ईपीसी 3 पेपर में 40 मार्क्स हमें प्राप्त होते हैं। टाइमिंग रहता है 2 घंटे और 5 प्रश्नों के उत्तर हमें देने होते हैं 2 घंटे के अंतर्गत। सारे प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होते हैं और 300 से 350 शब्दों में सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है। एक प्रश्न जो है 8 नंबर का होता है, कुल 40 नंबर। तो हम देखते हैं कि वो पहला प्रश्न कौन है जो हमसे पूछा गया था। तो पहला प्रश्न आप सभी को से पूछा गया था वो है सूचना एवं संचार तकनीकी की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, शिक्षा में इसका क्या महत्व है। सूचना एवं संचार तकनीकी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी क्या है, इसकी अवधारणा से आप क्या समझते हैं एवं शिक्षा में इसका क्या महत्व है, एजुकेशन में आईसीटी का क्या योगदान है, इसके बारे में आपको बताना है। उसी तरह आपका दूसरा प्रश्न था बिहार के विद्यालयों में आईसीटी को समावेशित करने में क्या क्या चुनौतियां आ सकती है, रेखांकित करें। बिहार के विद्यालयों में आईसीटी को समावेशित करने में यानी कि बिहार के जितने भी विद्यालय हैं, यदि बिहार के विद्यालय को हम डिजिटल रूप से मजबूत करें, बिहार के विद्यालय में हम कंप्यूटर को समावेशित करें, वहाँ के क्लासरूम को डिजिटल करें, स्मार्ट क्लासरूम बनाएं और सभी शिक्षकों को कहें कि आप आईसीटी की मदद से पढ़ाइए। तो ये सब चीज़ें अगर हम कर रहे हैं, अगर सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ों करने में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, वो कौन कौन सी चुनौतियाँ आ सकती है, इसके बारे में आपको बताना है प्रश्न संख्या 2 के अनुसार। और आपका तीसरा प्रश्न में पूछा गया है कक्षा शिक्षण में यानी कि क्लासरूम में पढ़ाने में पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अधिक लाभकारी है कैसे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से आप सभी वाकिफ ही होंगे। ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग क्लासरूम में पढ़ाने के लिए किया जाता है। तो जब हम क्लासरूम में बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है कितना लाभकारी होता है, मेरे अनुसार तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। आपको बताना है ये कैसे होता है। और चौथा प्रश्न आप सभी के लिए है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली का सचित्र वर्णन करें। सचित्र वर्णन करने का अर्थ होता है कि आपको चित्र बना करके बताना है कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली कैसे होती है, कंप्यूटर कार्य कैसे करता है, वो कौन कौन से उपकरण है जो कंप्यूटर में लगे होते हैं, उन सबको आपको चित्र के साथ बताना है। इसी में एक और प्रश्न इंक्लूड किया गया है सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी क्या है, परिभाषित करें। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है।
थोड़ा सा हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं सॉफ्ट कॉपी के बारे में। जैसे कि अभी आप ये जो प्रश्न पत्र देख रहे हैं, इसका जेपीजी फाइल मैंने अपने ब्लॉग स्पॉट पर अपलोड कर रखा है, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप वहाँ क्लिक करके इस प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो वो होता है सॉफ्ट कॉपी, जो डिजिटल रूप में आपके पास स्टोर रहता है। अब हम बात करते हैं हार्ड कॉपी। यदि उसी प्रश्न पत्र को आप प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट निकाल लेते हैं तो आपका हो गया हार्ड कॉपी। आप ऐसे समझ सकते हैं, जो भी डेटा, जो भी कलेक्शन, स्टडी मटेरियल आपके मोबाइल में, आपके पीसी में है, वो सॉफ्ट कॉपी हो गया। आज जिसका प्रिंट आपके पास यानी कि आपकी किताब, आपकी कॉपी, वो आपका हो गया हार्ड कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। और पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया था, मोबाइल एप्लीकेशन से आप क्या समझते हैं? क्या इनका प्रयोग शिक्षण में करना चाहिए? मोबाइल एप्लीकेशन यानी कि मोबाइल ऐप, जो आप मोबाइल में अपना एप्लीकेशन यूज करते हैं, वो क्या है, इसे आप क्या समझते हैं? और पूछा जा रहा है क्या इनका प्रयोग शिक्षण में करना चाहिए? क्या मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग शिक्षण में करना चाहिए? हम तो कहेंगे ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन हैं जिनका प्रयोग करके हम अपनी पढ़ाई को और मजबूत कर सकते हैं। जैसे कि कुछ सब एप्लीकेशन का नाम बताएं तो वर्डप्रेस, क्यूरा और भी बहुत ऐसे एप्लीकेशन है जिनका प्रयोग हम करके अपने शिक्षण में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि मोबाइल एप्लीकेशन क्या है एवं इनका प्रयोग करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। छठा प्रश्न है, किसी एक शैक्षिक सॉफ्टवेयर के बारे में उल्लेख करें। क्या इसका प्रयोग आप शैक्षणिक कार्यों के लिए करते हैं? शैक्षिक सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग हम पढ़ाई के दरमियान करते हैं। वो क्या होता है वो बताना है। यदि आप इसका प्रयोग करते हैं शैक्षणिक कार्यों के लिए तो भी उल्लेख करना है। अगर नहीं करते हैं तो ये क्या होता है, हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। और आपका सातवां प्रश्न है, शिक्षा में समाचार पत्र की क्या उपयोगिता है? क्या एक प्रशिक्षु को नियमित समाचार पत्र पढ़ना चाहिए? हम तो ये कहेंगे कि प्रशिक्षु को क्या, हर व्यक्ति को नियमित समाचार पत्र पढ़ना चाहिए और प्रशिक्षु को तो खास करके पढ़ना ही चाहिए। और शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है ये आपको बताना है। न्यूज़पेपर का क्या उपयोगिता है, क्या इम्पोर्टेंस है, ये कि इसे छिपा नहीं है। आप इसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। ये हर बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न। तो इस प्रश्न की विशेष आप तैयारी कर लीजिएगा। और इस प्रश्न पत्र का अंतिम एवं आठवां प्रश्न है जो आपसे पूछा गया था, वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से आप क्या समझते हैं? कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये क्या है, इसे आप क्या समझते हैं? रैम और रोम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी की कार्य प्रणाली का उल्लेख करें। रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी कार्य कैसे करता है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, इसके बारे में हमको बताना है। तो इस वीडियो में हमने जाना बीएड प्रथम वर्ष के EPC 3 में 2019 में पूछे गए प्रश्न के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में बीएड प्रथम वर्ष के बाकी पेपर कोड का भी प्रश्न पत्र विश्लेषण लेकर आएंगे। धन्यवाद।